हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। इस प्रोग्राम से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो जो चीज़ चाहिए, मैं जैसे कि हम लोग को प्रिंसिपल चाहिए, तो पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ पी। और उसके बाद में यूज़र से हम लोग वैल्यू लेंगे, तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए यहाँ हम लोग को लिखना होगा इनपुट ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इंटर, मतलब यूज़र को मैसेज दिखाना चाहते हैं ना, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल। ठीक है, इंटर प्रिंसिपल यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। और एक चीज़, जब हम लोग इनपुट से कोई वैल्यू लेते हैं यूज़र से, तो वो स्ट्रिंग में मिलता है। तो इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को फ्लोट लिखना होगा, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटीजर से वो स्ट्रिंग से क्या हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं दो वेरिएबल और यूज़र से लेना चाहता हूँ, तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर। आर फॉर रेट, मतलब हम लोगों को रेट भी चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे टाइम, तो उसके लिए मैं टी ले ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटर टाइम, TIME टाइम। तो यहाँ पे रेट, तो इसको भी मैं कैपिटल में कर दूँ तो अच्छा लगेगा, और इधर थोड़ा सा स्पेस दे दूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या ले ले रहे हैं, प्रिंसिपल ले ले रहे हैं, रेट ले ले रहे हैं और टाइम ले ले रहे हैं। फिर एक वेरिएबल और चाहिए मेरे को, SI नाम का। और SI में मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। फॉर्मूला क्या होगा, मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ P/R/T डिवाइडेड बाय क्या करना है, हम लोग को 100 कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कराना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। ए जो हो गया, ये आपका अमाउंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं अमाउंट निकालूंगा। अमाउंट निकालने के लिए मेरे को पी लिखना होगा, उसके बाद इंटू साइन देना होगा, फिर ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर में मैं लिखूंगा 1+R/100। और इसका पावर में मेरे को टाइम देना है, तो पावर के लिए दो बार हम लोग को इंटू साइन देना होगा, एक्सट्रिक साइन देना होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे टी लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, ये अमाउंट निकलेगा। मगर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस पी कर दूंगा मैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, एंड देन कॉमा, और यहाँ पे SI वाला वेरिएबल। उसके बाद फिर नीचे में यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्रिंट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे COMPUND। ठीक है, कंपाउंड COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, और उसके बाद कॉमा, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CI। ठीक है, अब एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल मांगा जा रहा है हम लोगों से, तो मैं यहाँ 100 लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेट मांगा जा रहा है, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। रेट मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेट 10%। और फिर यहाँ पे टाइम मांगा जा रहा है, तो मैं दे देता हूँ 2। तो देखिए अभी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिखा रहा है 20 और कंपाउंड इंटरेस्ट दिखा रहा है 21, तो ये सही है। ठीक है, और अभी एक बार हम लोग करके भी देख लेते हैं इसको कैलकुलेट ऐसे भी, और मैं को समझा भी दूंगा एक्चुअली होता क्या है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब किसी बंदा से अगर हम लोग 100 रुपये लिए हैं, तो वह बंदा बोला है कि मेरे को वो 10% का इंटरेस्ट में देगा पैसा। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट में एक मेरे को कैलकुलेट करवाना था सिंपल इंटरेस्ट में। अगर वो कैलकुलेट करता है तो मेरे को कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर वो कैलकुलेट कराता है तो मेरे को कितना देना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोलता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो पैसा हम लोग लेते हैं, वो हो जाता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। जो रेट हम दे रहे हैं, मतलब 10% 15% का जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो हो जाता है रेट। और कितना साल में हम लोग उसको दे रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हम लोग 2 साल में दे रहे, 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, तो हो जाता है टाइम। ठीक है ना, तो दोनों के लिए हम लोग ले लेते हैं टाइम। अब कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 100 × 10।
ठीक है, टाइम दोनों के लिए 2 साल है सोचिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 100, तो ये कट गया, ऑल ओवर कितना आ गया 20 आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, अमाउंट निकाले हम लोग, अमाउंट निकाले तो पहले यहाँ प्रिंसिपल देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग को देना पड़ा 100, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आर मतलब 10 बाय 100 का पावर टाइम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 ऐसे रहेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम जाएगा 100 और प्लस, तो मतलब 110 बाय 100 आ जा रहा है। ये 0 0 अगर हम लोग काट दे, ठीक है, ये 0 0 अगर हम लोग काट देंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर है अभी भी हम लोग के पास, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 11 का हो जाता है 121 और 10 का हो जाता है 100, तो ये और ये कट गया, तो ये जो निकला था ये क्या निकला था 121 निकला था हम लोग का अमाउंट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने और एक फॉर्मूला यूज किया था, अमाउंट माइनस क्या प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था भैया, अमाउंट निकला 121 और प्रिंसिपल कितना था 100, तो इस प्रकार से कितना हो गया 21। तो यहाँ पे जो पॉइंट वैल्यूज आ रहा है तो ये कैलकुलेशन में आता है कुछ वैल्यूज, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कैलकुलेट हो रहा है। और अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।